आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले के खूबसूरती को बढ़ाते दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी को और खूबसूरत बनाने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। यहां सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं पर सरकार काम करने जा रही है। इसी सिलसिले में रविवार को सूबे के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दलमा का भ्रमण किया और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा करते हुए इसे पर्यटक स्थल के रूप में कैसे विकसित किया जाए इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, ताकि सरकार के साथ साथ वन विभाग को भी इसका लाभ हो और वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। मीडिया के सवालों पर मंत्री ने बताया कि सरकार दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी को और खूबसूरत बनाना चाहती है। यहां पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के साथ साथ मल्टीपर्पज इको टूरिज्म कॉटेज का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलमा के शीर्ष पर स्थापित प्राचीन मंदिरों को विकसित किया जाएगा। गेस्ट हाउस के साथ साथ कॉटेज को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन सारे प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। वहीं क्षेत्र में हाथियों के आतंक को लेकर उन्होंने कहा कि मूल रूप से यह हाथियों का ही इलाका है। उनके आने और जाने के मार्ग के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उन्हें पूर्व की तरह ही क्षेत्र में विचरण करने देना है। वन विभाग उनके लिए भोजन पानी का प्रबंध करे, इसके निर्देश दिए गए हैं। इस योजना से भी वन्य प्राणियों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के साथ तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। फैसिलिटीज, टूरिस्ट के लिए अम्यूनिटीज, इन तमाम चीज़ों को बढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था। उसी प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने तमाम स्थलों का निरीक्षण किया। ऊपर में हनुमान जी का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर और उसके नीचे जो हम लोगों का गेस्ट हाउस है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। मोटे तौर पर हम लोग यहाँ पर लॉजिंग फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। हम लोग कॉटेजेस की संख्या ऊपर भी बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे। साथ में सफारी के लिए व्हीकल हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं वन विभाग को, कि सफारी के कामों में एकरूपता रहेगी। और बाकी जैसे चीज़ें, ग्लास ब्रिज, मंदिर की सीढ़ियों को हमने देखा कि वो बहुत कठिन है, थोड़ा हाइट ज़्यादा है, कहीं पर बहुत छोटे साइज़ में है, तो सीढ़ी, उसका रास्ता, इन तमाम चीज़ों को हम लोग सुधारना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने जो कंसल्टेंट थे उनको डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। डीएफओ साहब उसको प्रस्ताव बनाकर टूरिज़्म को भेजेंगे और हम लोग बहुत जल्दी टूरिज़्म से उसको सैंक्शन करके इन कामों को करना चाहेंगे। सर, मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस का बनना है क्या सर? मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस, इको टूरिज़्म का गेस्ट हाउस बनना है। और कोई सवाल आपके? सर, एक सी बात, एक चीज़ पूछा जा रहा है कि इको टूरिज्म के नहीं, गज या हाथी कहीं एक जगह टिक के रहने वाले जीव नहीं, उनका अपना बना हुआ क्षेत्र है। और यह रास्ता रहने का रहवास जो है उनका, ये कोई 10-20-50 साल का नहीं है, सैकड़ों सालों का है। तो वो क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जब उनका समय इस आश्रयनी में आने का होगा वो बिल्कुल आएंगे। और रह गया सवाल, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को हम लोग मिनिमम कर सकें और जंगल में हाथियों के लिए फूड की व्यवस्था कर सके। तो वन विभाग इसके लिए कार्यरत है और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बाद वन विभाग की जो आय है निश्चित रूप से प्राणियों के संरक्षण में खर्च होगी। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि वन के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक बेहतर घूमने का मौका देते हुए इस माध्यम से जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश भी है।